जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आपको नहीं पता है पर मैं आपको बताता हूँ। हम और सूरज जा रहे हैं गंगा स्नान करने। और गंगा स्नान करने के साथ साथ आपको एक रहस्यमयी यानी कि हजारों साल पुराने प्राचीन मंदिर। कौन मंदिर है? जैसा कि सूरज ने बताया, मुंड मालेश्वर जी के दर्शन कराने जाएंगे, तो कराते हैं चल के। जय श्री राम मित्रों। जैसा कि मैं आप लोगों को आया हूँ मुंड मालेश्वर जी के दर्शन कराने, जो कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आई है। तो मुंड मालेश्वर जी के दर्शन करने से पहले मैं आपको कराता हूँ संतोषी माता के दर्शन। तो आइए माता संतोषी जी के दर्शन करते हैं। तो ये है माता संतोषी जी, जो कि जगत जननी माता है, ये तो आपको पता ही है। तो जगत जननी माता जी के मैं मस्तक टेक लेता हूँ। तो चलो चलते हैं मुंड मालेश्वर जी की तरफ। श्री राम मित्रों, हम लोग आ गए मुंड मालेश्वर जी। तो पहले मुंड मालेश्वर जी मंदिर के दर्शन कर लो, फिर आपको मुंड मालेश्वर जी की तरफ लेके चलते हैं। तो आइए मुंड मालेश्वर जी चलते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ काफी ऊंची हैं, जो कि मैं चढ़ने में सक्षम हूँ। तो ये है मुंड मालेश्वर जी। मुंड मालेश्वर जी के जाने के लिए कुछ फूल भी लगेंगे, तो इन दीदी से हम ले लेते हैं एक पत्ता फूल। तो दीदी फूल दे दे मुझे। दीदी से ले लिए हैं फूल। अब मैं चलता हूँ मुंड मालेश्वर जी की तरफ। तो आइए आपको भी मुंड मालेश्वर जी के दर्शन कराते हैं। ये है मुंड मालेश्वर जी, जो कि स्वयंभू के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं स्वामी स्वयंभू जी को फूल अर्पित कर देता हूँ। तो आइए आपको मैं महादेव जी की कुछ विशेषताएं बता दूं। ये मुंड मालेश्वर जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि यहाँ पर इनका इतिहास है कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किया। जो कि एक बार कुदाल से आक्रमण किया, इधर दिखाएं नजदीक से। तो कुदाल से जब आक्रमण किया तो यहाँ पर एक घाव हो गया महादेव जी को, जो कि यहाँ से बरौआ निकले थे, तो मुगलों की सेना पर आक्रमण किया। जो कि मुगलों की सेना फिर यहाँ से मंदिर को छोड़ भागी। तो आइए यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, उनके दर्शन हम आपको कराते हैं। तो हमने ले लिए हैं सभी 12 ज्योतिर्लिंग के लिए फूल, जिनके दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो आइए पहले आपको कराते हैं सोमनाथ महादेव जी के मंदिर के दर्शन। तो इनको चढ़ा देते हैं हम एक फूल। ये है मल्लिका महादेव जी, जिनके दुर्लभ दर्शन आप कर सकते हैं। मैंने कर लिया पूजा, आप भी आकर यहाँ विजिट करें और पूजा करें। ये है महाकालेश्वर जी महादेव। तो हम इनके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं, जिससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए आपको कराते हैं ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन। तो इनको भी एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं, जो कि ऐसे चढ़ाया जाता है। आप आइए श्री केदारनाथ जी के दर्शन करें। यह है केदारनाथ महादेव जी मंदिर। तो इनको भी एक बेलपत्र जरूरी है। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सभी लोग बता पाएंगे, ये जो नंदी जी हैं, ये महादेव जी के साथ क्यों बैठते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं, ताकि मैं भी जान सकूं। तो आइए आपको दूसरे भीमा शंकर महादेव जी मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये हैं भीमा शंकर महादेव जी, नंदी जी को भी चढ़ा देते हैं। आइए आपको विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन कराते हैं। नंदी जी यहाँ पर भी विराजमान है। आप ये ना सोचें कि किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे, पर सब शिवलिंग के साथ, महादेव जी के साथ नंदी जी जरूर रहते हैं। तो ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव जी, इनके साथ नंदी जी भी हैं। ये है वैद्यनाथ महादेव जी मंदिर, उनके आप दर्शन करें और अपनी मनोकामनाओं को मांगे महादेव जी से। ये है नागेश्वर महादेव जी। तो आप लोग अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, जैसा कि मैंने भी मांगा है रामेश्वर जी से अपनी मनोकामना, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ये हैं कृष्णेश्वर महादेव जी।
और जो कि मैं आपको बताऊंगा कि नंदी जी यहाँ पर क्यों विराजमान है। थोड़ा सा कैमरा को नेड़े लाएं और मैं जिसकी बता सकूं। ये जो नंदी जी हैं, महादेव जी जब हजारों सालों के लिए तपस्या के लिए गए थे तो महादेव जी अंदर ही ठहरे थे। तो जब महादेव जी बाहर नहीं निकले तब नंदी जी ने निश्चय किया कि मैं भी यही महादेव जी का इंतजार करूंगा। और वो एक शिला मैंने महादेव जी से मांगा है, वो ये है कि जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएं और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो नए नए लाता रहूँगा। जो कि मेरी आस्था भगवान से कम नहीं होती है और कम नहीं होगी। अगर आप भी ऐसे ही धार्मिक स्थलों से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम मित्रों। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं गर्ग मुनि जी की तपो स्थली। तो आइए गर्ग मुनि जी का पहले आपको आश्रम दिखा देते हैं। ये गर्ग मुनि जी का आश्रम है। तो ये है गर्ग मुनि जी का आश्रम और ये शनि देव जी का मंदिर है। तो आपको शनि देव जी के मंदिर के दर्शन अंदर से कराएंगे। ये स्थापनावली है शनि देव जी के मंदिर की। तो आइए हम आपको गर्ग मुनि जी के चरण पादुकाओं के दर्शन कराते हैं, जो अंदर प्रवेश करने से पहले का बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य होगा। ये रहे गर्ग मुनि जी के चरण पादुकाएं। तो आइए आपको हम दर्शन कराते हैं गर्ग मुनि जी की तपोस्थली, जो कि ये गर्ग मुनि जी की तपोस्थली है और ये गर्ग मुनि जी का आश्रम भी है। यहाँ पर गर्ग मुनि जी का आश्रम था पहले। ये बहुत ही प्राचीन है और ये लगभग 1000 सालों का है, हजारों सालों का है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन यहाँ गर्ग मुनि जी तपस्या करते थे और ये गर्ग मुनि जी का आश्रम है। तो आइए आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं, जो कि गर्ग मुनि जी के आश्रम के बाद आता है। अगर वहाँ के हमने दर्शन नहीं किए तो मान लो कि हमारा दर्शन करना ही विफल जाएगा। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। वो वीडियो थोड़ा सा आपकी आवाज़ उसमें अच्छी नहीं आई थी। तो आइए आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा था, तो देखिए यहाँ पर कितने भक्त लोग आए हैं दर्शन के लिए। तो हम भी दर्शन करने हैं, तो पहले हम लोग ही कर लेते हैं। ये हैं हमारे वो महादेव, जिनके दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो मैं इनको मत्था टेक लेता हूँ। तो आइए आपको हम यहाँ के ये जो ऊपर दृश्य हैं, ये बहुत ही प्राचीन है। इनके आप दर्शन करिए। जो कलाकृति है बहुत ही प्राचीन है। तो आइए यहाँ के जो महंत जी हैं, मैं आपको उन महंत जी से मिलाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर महंत जी बैठे हैं, ये रोज यहाँ पर रुद्राभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। और महंत जी से मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। महंत जी, आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? जी, मैं मनोज शास्त्री, जनपद रायबरेली। महर्षि गर्ग ये तपोभूमि है। महर्षि गर्ग ने यहीं तपस्या किया था और महर्षि गर्ग के बनाए हुए ये मंदिर हैं। सिद्धपीठ संकटाधाम मुंडमालेश्वर महर्षि गर्गेश्वर का मंदिर है, जिसमें पूजन पाठ अनवरत महामृत्युंजय जाप आदि चला करता है। मैं भगवताचार्य हूँ। जया फैशन स्टूडियो यूट्यूब पर मेरी कथाएं श्रीमद् भागवत की आती हैं। धार्मिक लोग कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं और मानव जीवन पा करके भगवान की शरण मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगर भगवान की शरण मनुष्य ने न लिया तो संसार में जन्म लेना व्यर्थ होता है। न तरु बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सावन का पवित्र समय, श्रावण मास में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और धार्मिक लोगों की पूजा अनुष्ठान। हम तपोभूमि डलमऊ स्वामी योगेश्वरानंद जी का आश्रम था, वहाँ मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद अनवरत 35 वर्ष से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाता हूँ और विभिन्न जनपदों में भागवत सुनाने का सुअवसर आया करता है। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे पावन पुनीत आश्रम में आएं और अपने जीवन को धन्य करें। जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान पर हमें चलना चाहिए, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उचित बात महाराज जी ने कही है। और महाराज जी ने जो अपना चैनल बताया है,
महाराज जी के चैनल को विजिट करें और महाराज जी की कथाएं सुनें, जिसलिए कि हमारा जीवन धन्य हो। तो मेरी आज की जो वीडियो है यहीं से समाप्त होती है, लेकिन मेरी जो भगवान के प्रति आस्था है वो यहाँ से समाप्त नहीं होती है। आपको ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल परम सत्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे धर्म से जुड़े हैं, आप सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो और नई प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराता रहूं। तो जय सिया राम मित्रों।